सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का, प्यारे साथियों का, प्यारे विद्यार्थियों का। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने बताया था कल आपको इंट्रो वाली वीडियो में कि आपका क्लास 10th का जो साइंस है, साइंस से तात्पर्य है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, PHY फिज़िक्स, दूसरा केमिस्ट्री, पहला फिज़िक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। यानी कि फिज़िक्स साइंस में जो आप सभी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, वह फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों के कंबाइन रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन तीनों मिला के 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल के द्वारा मिलते हैं। उसमें आपको 18, 19, 19 या 18 या 19, किसी किसी को 20 भी मिलता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या अपने टीचर से किस प्रकार से रिलेशन है। बट मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए आज से आपका क्लास केमिस्ट्री का मैंने बताया था इंट्रो वाले वीडियो में कि केमिस्ट्री में आप सभी को टोटल क्लास 10th वाले केमिस्ट्री जो चैप्टर है, केमिस्ट्री जो बुक है, उसमें टोटल 6 चैप्टर पढ़ने होंगे और 6 चैप्टर में आपके केमिस्ट्री सिलेबस ख़त्म है। तो पहले अध्याय चैप्टर के साथ हम आप सभी के समक्ष मौजूद हैं और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अध्याय नंबर पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी के समक्ष इस अध्याय को करवाने वाले हैं। तो आप सभी को कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी को इस क्लास में कंटिन्यू आना है ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा हो सके और सभी एग्ज़ाम में 90+ स्कोर कर पाएँ। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े 90+ स्कोर कर पाएँ, ऐसा मेरा उम्मीद रहेगा, कोशिश रहेगा कि आप सभी को सारी चीज़ें अच्छा से सीक्वेंस फॉर्म में कवर करवा दी जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सभी को जो भी दोस्त वगैरह हैं आपके, उसे इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। देखिए, इस वीडियो में यूज़ किए गए PDFs को आप यदि चाहते हैं कि हमें ये PDFs प्राप्त हो तो आप हमारे चैनल कुंदन 247 को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कहने का तात्पर्य है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। हमारे दैनिक जीवन में हम सभी मानव लोग, जो भी ह्यूमंस हैं, मानव हैं, वह क्या है कि भौतिक प्रकृति में निवास करते हैं और प्रकृति में जब हम निवास करते हैं तो हम सभी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द चारों ओर हमेशा प्रत्येक क्षणिक कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि हवा का चलना, अचानक सर्दी का मौसम हो जाना। अचानक कभी कभी देखते होंगे कि धूप उगा हुआ है और अचानक से सर्दी का मौसम हो गया। तो यह क्या है? ये परिवर्तन है। और ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है? तो अभिक्रिया करके ये परिवर्तन होते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुहासा लगा हुआ रहता है, कुहासा लगना इत्यादि वगैरह जो भी है सब परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन कहलाते हैं ये सभी। और कभी कभी देखते होंगे कि आप सभी अपने मोहल्ले में, आसपास में जब कोई आइसक्रीम वाले आते हैं तो उनसे हम जब आइसक्रीम लेते हैं और अपने घर तक आते आते क्या होता है कि वो आइसक्रीम में कुछ पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो वह भी क्या है? एक परिवर्तन ही है, रासायनिक परिवर्तन कहिए उसे, या जो भी कहिए, वह एक प्रकार का परिवर्तन है जो कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अपघटित हो गया। इसमें कुछ परिवर्तन अस्थायी होता है तो कुछ अस्थायी होता है। और जब जो भी परिवर्तन होते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन तो अस्थायी हो जाते हैं और कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं कि परमानेंट, और दूसरा क्या होता है कि अस्थायी होता है।
अस्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन को क्रमशः केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस या परिवर्तन कहा जाता है। अस्थायी परिवर्तन को केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं और अस्थायी परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ पदार्थ, पहला लिखिएगा भौतिक परिवर्तन, समझने का प्रयास कीजिएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों उसके की आकार में सिर्फ परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे कि मोम का पिघलना, मोमबत्ती में आप देखते होंगे कि मोम का पिघलना जो है, मोम पानी रूप में आ जाता है, फिर जम के मोम बन जाता है। तो क्या होता है कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में इनका परिवर्तन होता है। दूसरा बर्फ़ का पिघलना, ये क्या है, फिजिकल परिवर्तन यानी कि भौतिक परिवर्तन है। दूसरा केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में केमिकल और फिजिकल के प्रॉपर्टीज़, उनके गुणों में परिवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन होता है, उसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जो है पदार्थ में अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगने के बाद लोहा का क्या होता है कि क्षरण नष्ट होने लगता है। दूसरा दूध से दही का बनना, दूध से जब कभी आप देखते होंगे कि जब आपके घर में दूध लाए जाते हैं और उनसे जो है दही बनाया जाता है, तो उस दही को क्या आप फिर दूध के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह दूध में अस्थायी परिवर्तन हो गया है और अस्थायी परिवर्तन होने के बावजूद जो दूध से दही के परिवर्तन में हो गया है। जैसे कि मोमबत्ती में मोम के बत्ती का जलना, मोम का बत्ती जब जल जाता है तो फिर बत्ती रूप में बनना बहुत ही मुश्किल कि नहीं ही बन पाता, वह राख बन जाता है। तो आप सभी ने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस समझ लिए कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये पहला चैप्टर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का पहला अध्याय जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, यहाँ हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जानेंगे अध्याय नंबर 1 में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन देखिए आप सभी डैश दीजिएगा और लिखिएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बार समझिएगा, फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कि कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे कि जब कोई पदार्थ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए या तो ए अभिक्रिया करके ए ही बनाएगा, या तो ए जो है, या फिर दूसरा ए प्लस बी मिल करके क्या बनाएगा? ए बी बनाएगा। और एक ए बी का जो गुण होगा, ये जो बना नया पदार्थ है, यहाँ ए बी मैंने समझाया कि ए प्लस बी मिल करके क्या बनाएगा? ए बी। ये ए बी का जो गुण होगा वह ए और बी दोनों के गुण से डिफरेंस होगा, ए और बी के गुण से दोनों से डिफरेंस होगा। तो आप सभी ने समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण को समझते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे कि मैंने बताया आप सभी को
कि इसमें दो पदार्थ जो है, दो भिन्न गुण वाले पदार्थ मिलकर के, दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ मिलकर के एक तीसरे भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया में बने पदार्थों का गुण जो है पहले वाले दोनों पदार्थों के गुण से डिफरेंट होता है, अलग होता है। यहाँ समझिएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन, यहाँ दोनों गैस और गैस मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O यानी कि जल। ये जल क्या है, ये गैस है। जल यानी कि गैस का निर्माण करता है। जल यानी कि द्रव का निर्माण करता है। सॉरी, गैस मैंने बोल दिया। जल यानी द्रव का निर्माण करता है। गैस प्लस गैस मिलकर के क्या बनाते हैं, द्रव का निर्माण करते हैं। गैस और गैस मिलकर के द्रव का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल के दूसरा उदाहरण समझिएगा, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। तो ये यहाँ पे आप सभी ने देखे कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इसे टू दी पॉइंट स्टार दे के लिख भी लीजिए आप सभी को कि यहाँ हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पहले वाले में जल बना रहे हैं। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ देने पर सिल्वर और क्लोरीन गैस निकलता है। तो गैस और गैस मिलकर के द्रव्य बनाते हैं, और यहाँ ठोस और गैस रूप में परिवर्तित होता है। यहाँ ये किसका कमाल है, ये रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया का कमाल है। तो आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में जादुई छड़ी का कमाल होता है और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है। देखिए, अभिक्रिया को आप सभी ध्यान से समझिएगा, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभिक्रिया है H2 यानी कि हाइड्रोजन, O2 यानी कि ऑक्सीजन। H2 और O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। H2 और O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। और गैस मिलकर के क्या बना रहे हैं, द्रव यानी कि जल बना रहे हैं। ये जल क्या है, ये द्रव है। जल क्या है, द्रव है। तो गैस और गैस मिलकर के द्रव्य बना रहे हैं। आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। H2 यानी कि हाइड्रोजन और O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो आप सभी देखिएगा कि देख पा रहे होंगे कि H2 और O2 मिल करके H2O यानी कि जल बना रहे हैं। यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में H2 और O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और उसके फलस्वरूप जो है रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाता है तो उसके फलस्वरूप H2O यानी कि जल द्रव का निर्माण हो रहा है। तो इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है, इसमें कुछ पदार्थ भाग ले रहे हैं और कुछ पदार्थ बन रहे हैं। तो साइंस के लैंग्वेज में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे कईयों बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपली छोटा सा ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आसानी से छोटा सा क्वेश्चंस आ जाता है। देखिए, H2 और O2 भाग ले रहे हैं, तो भाग लेने वाला तत्व को क्या कहते हैं कि अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में H2O यानी कि जल का निर्माण हो रहा है, बन रहा है, नया पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये पदार्थ का बन रहा है, और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं।
मैं अच्छा से भी आप सभी को लिखवा दे रहा हूँ, आप सभी लिख लीजिएगा। पहला, आप सभी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं, और दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो दोनों को सीक्वेंस में लिखने का प्रयास कीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ। क्या कहता है कि पहला मैंने समझाया आप सभी को अभिकारक। आप सभी से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, समीकरण दे दिया जाएगा रिएक्शन का, और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न प्रश्नों में अभिकारक को दर्शाएं, अभिकारक बताएं। निम्न समीकरण में, रासायनिक समीकरण में प्रतिफल यानी उत्पाद को दर्शाएं। तो आप सभी तो वहाँ कंफ्यूज कर जाओगे। तो यदि आप यहाँ अच्छा से समझ रहे हैं, चीज़ों को समझने का एब्जॉर्प्शन पावर आपका अच्छा है, तो आपको मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। आपको समझने का सिर्फ फेर है, आप सभी समझते जाइए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या कहता है, पहला है अभिकारक या प्रतिकारक, जिसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट को लिखेंगे, रिएक्टेंट दे करके डैश दे के लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या प्रतिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसे ही हम अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने आप सभी को ऊपर में बताया कि H2 + O2 मिलकर के H2O यानी कि जल बना रहे हैं। तो उपरोक्त अभिक्रिया में H2 और O2 क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये क्या हो गए, H2 और O2 क्या हो गए, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक हो गए। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट मैं लिखवा रहा हूँ आप सभी को प्रतिफल या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल एवं उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है, क्या इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं सर जी? नहीं, इससे कभी कभी 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं। एग्जामिनर बहुत ही, देखिए कुछ चीज़ें क्या होता है कि आपको लगता है कि बड़ा बड़ा चैप्टर पूछता है, नहीं मेरे प्यारे भाइयों, सारी चीज़ें चैप्टर में, साइंस में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना, सारी चीज़ें को सीक्वेंस फॉर्म में पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। दूसरा लिखना आपको प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद क्या होगा, डैश देख लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ पदार्थ भाग लेंगे, और भाग लेने के फलस्वरूप जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी तो कुछ न कुछ पदार्थों का निर्माण होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप समझने का प्रयास कीजिएगा। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में, मैंने कि आपको ऊपर में ही बताया, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है H2O यानी कि जल का निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण होता है, तो H2O को प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। H2O यानी कि जल को क्या कहा जाता है, प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। तो आप सभी ने रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक या प्रतिफल या उत्पाद को समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है, स्टार दे के लिखिएगा। जब कभी रासायनिक, एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या हमें इससे कुछ देखने को मिलेगा, इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया में कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आप सभी को इन 5 लक्षणों में से कोई न कोई लक्षण ज़रूर देखने को मिलेगा। रासायनिक लिखेंगे स्टार मार के कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली जानकारी। क्या रासायनिक अभिक्रिया से सच में कोई जानकारी प्राप्त होती है? तो इससे हमें जो है पहला लिखना है, इसमें गैस का निकलना है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निष्कासन हो। दूसरा, अवक्षेप का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इन फ्यूचर अवक्षेप बन सकता है, अवक्षेप का निकलना। तीसरा, रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चौथा, ताप में परिवर्तन।
ताप में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 5 नंबर अवस्था में परिवर्तन, और इनके अवस्थाओं में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली जानकारी में पहला गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा ताप में परिवर्तन और पांचवा अवस्था परिवर्तन। तो मैंने बताया कि आप सभी को कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार होता क्या है, ये भी मैंने आपको समझाया। और ये भी बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो है जब होती है तो उससे क्या कुछ जानकारी मिलती है। तो उससे हमें 5 चीज़ों की जानकारी मिलती है। पहला, गैस का निकलना कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकलता है। दूसरा, अवक्षेप का बनना। तीसरा, रंग में परिवर्तन। चौथा, ताप में परिवर्तन। और पांचवा, अवस्था परिवर्तन। इन 5 लक्षणों में से कोई न कोई एक लक्षण आपको रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस क्लास को। यदि आप इस क्लास में आपको कुछ भी समझ में या कहीं कोई दिक्कत मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, समझने में यदि दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप सभी के समक्ष लाऊंगा और आप सभी को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।